तो रामदेव सर, शुरुआत आपके साथ करता हूँ, क्योंकि आपको तेज़ी से ज़्यादा मंदी का इंतज़ार रहता है। ऐसा ऐसा मैंने सुना है, आपसे समझा है। तो आप जो देखना चाहते थे कि थोड़े अच्छे करेक्शन। लेवल पर शेयर खरीदने का मौका मिल जाए, हाँ, दिवाली से पहले मिल रहा है सर मौका? ऐसा लग तो रहा है मुझे कि हुँ, मतलब साल 2 साल से बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा तेज़ी हो गया था हुँ, कि जो मेरे क्लाइंट्स मिलते थे वो बोलते थे सर थोड़ा तो अंदर घुसने का मौका दो, हुँ, हुँ, यू नो हुँ, थोड़ा सा करेक्शन हो। तो ये जो बहुत मच अवेटेड करेक्शन आया, लेकिन कैसे करेक्शन आएगा वो बोलने का बहुत मुश्किल था। देखिए आप, चाइना ने अच्छा किया, हुँ, इसी कारण से यहाँ पर करेक्शन आया। तो ये समझने का बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्यों करेक्शन आएगा, लेकिन करेक्शन आएगा, हुँ, ये बात हमको मालूम थी और ये आया। तो मच मच अवेटेड करेक्शन है ये। और इससे आपके जो चुनिंदा शेयर हैं जो आपको खरीदने हैं, हुँ, वो यदि 5, 7, 10% यदि कम में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हुँ। 5-7-10%? सर 40-50% अभी तो कम में मिल रहे हैं, आराम तो से जीतना चाहिए। 40-50% कम में मिल रहे हैं, शायद शायद वो और 40-50% नीचे चले जाएँ। लेकिन मधु सर, जो रामदेव सर कह रहे हैं कि जो लोग अंदर घुसने का मौका देख रहे थे, ये मौका उनके लिए, या ज़्यादातर लोग तो अब ये समझने लगे कि हमें निकलने का मौका नहीं मिला? घुसने की बात छोड़िए, घुसे हुए तो पहले से हैं। तो वक़्त निकलने का है या घुसने का है? अनिल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ मैं उस बात से एग्री नहीं करूंगा कि निकलने का मौका नहीं मिला। हुँ, बाजार ने बहुत मौका दिया इस वक्त, जो इतने महंगे महंगे शेयर, हुँ। बहुत ऐसे नहीं कि एक महीने में छू के आ गया, आराम से टिका वहाँ रहा। एकदम टिका रहा। हुँ, महीनों तक आपको मौका था हुँ, अपना पोर्टफोलियो रिशफल करने का, कैश क्रिएट करने का। मार्केट ने बहुत चांस दिया। और अभी भी क्या है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई निफ्टी 1000 पॉइंट तो घटा है ऊपर से, हुँ। पर 1200 पॉइंट घटा है, कोई ऐसी तूफान नहीं आ गया है, ठीक। पर ये बात है कि अगर आप गलत सेक्टर में थे, जहाँ एलिवेशन रियल में ओवर स्ट्रेच था और जहाँ अर्निंग का ठिकाना नहीं था, हुँ, वहाँ पे करेक्शन बहुत डीप है। और वहाँ पे मैं रामदेव भैया से एग्री करूँगा, हुँ, जस्ट बिकॉज वो 30% घट गया है, क्योंकि वो बढ़ा था वही गलत था। हुँ, जस्ट बिकॉज वो घट गया है लेने जैसा नहीं है। बट एट द सेम ब्रेथ आई वुड से इतना सबका एक साथ में सबको एक डिसीजन लेना है ना, बिकॉज ऑफ डिजिटल नेचर ऑफ आवर बिजनेस नाउ। मतलब बाइंग और सेलिंग में 5 दिन का फर्क है। 5 दिन पहले लगता था शेयर बेच देने का, 5 दिन में इतना बड़ा करेक्शन आ जाता है अच्छे अच्छे शेयरों में कि 5 दिन में लगता है तो लेने का भाव आ गया। हाँ, ये So, बात सही so I think we have to be very alert in this market, right? Not form any opinion, because no opinion has got any value. The only reality is that have you done your research? And when this kind of market, when this kind of prices come, do you have the conviction to go and buy this? भाई उस समय अनिल भाई, जैसे 2 दिन पहले लेने का बहुत अच्छा मौका था, पर अगर आपका होमवर्क नहीं किया हुआ है और उस दिन होमवर्क करने जाओगे तो निकल जाएगा। सही बात। निकल जाएगा हाथ से। तैयारी और पहले करनी पड़ेगी। तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी करके रखो, मार्केट चांस देता है, और जिस दिन चांस देता है उस दिन बाजार का रुख मत निकालो कि मंदी लगता है कि तेजी लगता है। भाव ठीक लगता है जाके शेयर खरीदो। ये बात सही है। नहीं तो मंदी में ऐसा लगता है कि बस ये तो रुकने वाला नहीं है। हाँ, तेजी में ऐसा लगता है कि ये तो बस। और जितने लोगों से बात करोगे ना, सब और ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। एक चीज का सच्चाई है, ओपिनियन सबके पास है। कन्विक्शन किसके पास है? ओपिनियन सबके पास है, कन्विक्शन किसके पास है? नीलेश भाई, अभी तक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स तो ये मान के चल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, उन्हें समस्या नहीं है। स्पेशली एसआईपी इन्वेस्टर्स प्रसन्न हैं, क्योंकि भले ही 4 हफ्ते में जो कुछ भी हुआ हो, उनके अभी भी पोर्टफोलियो अच्छे हैं। लेकिन वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि एसआईपी करते रहें क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी मंदी आ जाएगी, 2008 तो नहीं हो जाएगा? तो ये सारे सवाल दिवाली के पहले आ रहे हैं दिमाग में। जरा समझाइए इस पे। एक तो अनिल भाई, सी बिजनेस के सभी परिवारजनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी चीज, माहौल बदल गया है। एक समय था जब मार्केट गिरता था, हम लोग आपके जरिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कहते थे कि डरिए मत, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, एसआईपी करते रहिए। अब मार्केट गिरता है, लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं आप घबरना मत, हम एसआईपी चालू रख रहे हैं और आप निवेश करते रहिए।
तो ये जो मैच्योरिटी आई है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की वो काबिल तारीफ है। दूसरी चीज़ अनिल भाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वह एसआईपी को गांव-गांव गली-गली पहुंचा रहे हैं। ग्रो करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने लगभग 10% म्यूचुअल फंड एसआईपी बुक उनके जरिए आती है। कुछ समय पहले उनका कारोबार बहुत कम था, बट छोटे से समय में उन्होंने बहुत बड़ी छलांग मार दी और 25% इंक्रीमेंटल एसआईपी इन्वेस्टर उनके जरिए आ रहे हैं। तो ये जो डिजिटाइजेशन हो रहा है वह भी एसआईपी को गली गली गांव-गांव पहुंचा रहा है। एंड फाइनली अनिल भाई, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है। पिछले 25-30 सालों में जो म्यूचुअल फंड निवेशक ने एसआईपी का अनुभव किया है वो अब जाके दूसरे लोगों को बता रहे हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों या बच्ची को जब वो नौकरी करके या बिजनेस करके पैसा कमाने लग रहे हैं, पहली सलाह देते हैं कि अब एसआईपी चालू कर दो। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से सब इच्छा की पूर्ति, ये जर्नी एसआईपी की हो गई है।